भदोही के विधायक हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं, गढ़ है भदोही समाजवादियों का और टीएमसी मैदान में आ गई, अखिलेश यादव ने कर दिया, चलिए ठीक है सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितना समर्थन दे रहे हैं, कितना उत्साह है, कैसे देखते जीत नहीं पाई। कहा जाता है कि गढ़ है, इस बार तैयारी कितनी है, समय भी कम बचा है, नया प्रत्याशी और कहा जा रहा है कोई बाहरी आ रहा है, कोई घर का होता तो अच्छा होता, कुछ समाजवादी भी कह रहे थे ऑफ कैमरा, कैसे मनाइए चुनाव है जी। और लोग जान रहे हैं हम लोग दो लोगों से लड़ेंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के, एक सीबीआई और आईडी प्रत्याशी, सीबीआई प्रत्याशी के इशारे पर के रास्ते में बसपा कहीं रोड़ा तो नहीं बनेगी, ऐसा लगता है क्या? बीजेपी अगर कोई ओबीसी चेहरा लाती है, सपा गठबंधन तो ब्राह्मण चेहरा ला दिया, तो चुनौती बनेगा क्या? या फिर अगर ब्राह्मण चेहरा बीजेपी लाती है तो आप लोगों के लिए एक सरल हो जाएगा चुनाव? लोकसभा 78 में ये पिछले कई महीने से पूरा ये रूप बनाया जा रहा है, एक हवा बनाई जा रही है कि अगर जनपद का लोकसभा 78 का कोई प्रत्याशी आता है किसी पार्टी से तो समर्थन करेंगे। बारी आ गए, 79 से आ गए, मिर्जापुर से आ गए, प्रभाव पड़ेगा इसका या फिर आप लोग खुला समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे आप बाहरी प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, भदोही जनपद से सटा हुआ वाराणसी है जी। वाराणसी में जो वर्तमान में सांसद था वो कहाँ से आया है भैया? पूरे भारत में उसको कहीं जगह नहीं मिली, बनारस आ गया। वो क्या है? वो भी तो बाहरी है। और अगर बाहरी आने वाले व्यक्ति बाहरी बाहरी चिल्लाएं तो उसका आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहली चीज जान लीजिए, पहले ये भदोही जिला बनारस था जी, और ये मूल रूप से रहने वाले बनारस के ही थे, और ये बनारस से हट करके भदोही बना है। और जब शुरुआत में ये जिला था बनारस, तो ये तो इसी जनपद के थे ना, वहाँ से कट के भदोही बना। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये बाहरी तो हैं भैया, गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बाहरी नहीं तो क्या है? आप लोग भी जवाब दीजिए। फाइनल हो गया है कि लोकसभा 78 में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगी और इस विषय में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि लोकसभा 78 में समाजवादी, टीएमसी और कांग्रेस का क्या कुछ रूपरेखा तैयार हो रहा है, क्योंकि 2008 परिसीमन के बाद 2009 में बसपा का यहाँ प्रत्याशी जीता, 14-19 में बीजेपी का। इस बार क्या मिथक टूट पाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि भदोही समाजवादियों का गढ़ है, 5 विधानसभा में 3 विधानसभा समाजवादियों का है, 2 विधानसभा में सेकंड नंबर पर रहे, रनर रहे। सोचिए जरा, यानी कि कहीं न कहीं समाजवादियों का गढ़ भदोही है और भदोही में अगर टीएमसी के प्रत्याशी को उतारा जा रहा है तो लोग कितना उत्साहित हैं। और भदोही के विधायक हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं, गढ़ है भदोही समाजवादियों का और टीएमसी मैदान में आ गई, अखिलेश यादव ने कर दिया, चलिए ठीक है सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितना समर्थन दे रहे हैं, कितना उत्साह है, कैसे देखते हैं चुनाव को? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हर निर्णय जी भदोही समाजवादी पार्टी जिले के सारे कार्यकर्ताओं को, वोटरों को स्वीकार है जी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार काम करेंगे और लोकसभा में इनको पहुंचाने काम किया जाएगा। लगातार 3 बार जब अलग लोकसभा 78 बना, जिसमें 2 विधानसभा प्रयागराज का, 3 तो अपना जिले का है, समाजवादी जीत नहीं पाई। कहा जाता है कि गढ़ है, इस बार तैयारी कितनी है, समय भी कम बचा है, नया प्रत्याशी और कहा जा रहा है कोई बाहरी आ रहा है, कोई घर का होता तो अच्छा होता, कुछ समाजवादी भी कह रहे थे ऑफ कैमरा, कैसे मनाइएगा लोगों को आप सब? देखिए, बाहरी भीतरी का काम कुछ लोग करते हैं। लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है जी। और जो प्रत्याशियों ने दिया है और जिस परिवार के हैं, इनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है जी। आज ये इनको मैंने देखा, 12 में विधायक थे, अपने क्षेत्र में जितने उन्होंने सेवा की है और जितने लोगों के साथ चले हैं, और यहाँ की जनता को भरोसा है कि ये चुनाव जीतने के बाद जो 10 साल तक अभी तक लोकसभा के अंदर भदोही की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था जी। हाँ, ये लोकसभा में पहुँचेंगे भदोही की जन समस्याओं को लेकर, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या, लोकसभा में उठाने काम करेंगे और चुनाव में भारी बहुमत से जीत भी होगी। बीजेपी अगर कोई ओबीसी चेहरा लाती है, सपा गठबंधन तो ब्राह्मण चेहरा ला दिया, तो चुनौती बनेगा क्या? या फिर अगर ब्राह्मण चेहरा बीजेपी लाती है तो आप लोगों के लिए एक सरल हो जाएगा चुनाव लड़ना? सवाल इस बात का नहीं है कौन ओबीसी है कौन ब्राह्मण है जी। आज सवाल इस बात का है कि देश का संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा जी। और सबसे ज्यादा पिछड़े जातियों के साथ
भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है। उनको आरक्षण तो समाप्त कर दिया, सारे प्राइवेट संस्थाओं को बेच दिया है और उनके अधिकार को छीनने काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की चेता है। अब लोग समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील साबित हो गई। आप लोगों के जीत के रास्ते में बसपा कहीं रोड़ा तो नहीं बनेगी, ऐसा लगता है क्या कि कोई? ये चुनाव बड़ा चुनाव है जी, और लोग जान रहे हैं हम लोग दो लोगों से लड़ेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के, एक सीबीआई और आईडी प्रत्याशी, सीबीआई प्रत्याशी के इशारे पर प्रत्याशी आएगा। अच्छा, जनता हर चीज जानती है और उनके चाल में फंसने वाली नहीं है। जो लोग पीड़ित हैं, जो पिछड़ा पीड़ित है, जो अल्पसंख्यक पीड़ित है, जो 100 लोग भी पीड़ित है, किसान पीड़ित है, एमएसटी के नाम पे पिछले साल भर तक किसान बैठे रह गए, उनको एमएसटी नहीं दी गई। इस बार भी किसान बैठे रह गए। अभी पेपर लीक, नौकरियों के नाम पर पेपर लीक कर दिया गया है। ये सारे शहीद भारतीय जनता पार्टी की जनता देख चुकी है, नौजवान देख चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया गया। ठीक है, बातचीत करने के लिए विधायक जी आपका बहुत धन्यवाद। लोकसभा 78 में ये पिछले कई महीने से पूरा ये रूप बनाया जा रहा है, एक हवा बनाई जा रही है कि अगर जनपद का लोकसभा 78 का कोई प्रत्याशी आता है किसी पार्टी से तो समर्थन करेंगे। बारी आ गए 79 से आ गए, मिर्जापुर से आ गए, प्रभाव पड़ेगा इसका या फिर आप लोग खुला समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे आप बाहरी प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, भदोही जनपद से सटा हुआ वाराणसी है जी। वाराणसी में जो वर्तमान में सांसद था वो कहाँ से आया है भैया? पूरे भारत में उसको कहीं जगह नहीं मिली, बनारस आ गया। वो क्या है? वो भी तो बाहरी है। और अगर बाहरी आने वाले व्यक्ति बाहरी चिल्लाएं तो उसका आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहली चीज जान लीजिए, पहले ये भदोही जिला बनारस था जी, और ये मूल रूप से रहने वाले बनारस के ही थे और ये बनारस से हट करके भदोही बना है। और जब शुरुआत में ये जिला था बनारस, तो ये तो इसी जनपद के थे ना, वहाँ से कट के भदोही बना। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये बाहरी तो हैं भैया, गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बाहरी नहीं तो क्या है? आप लोग भी जवाब दीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि बाहरी नहीं, सबसे ज्यादा र्यूमर वही उड़ाते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। आपसे निवेदन विशेष है भैया, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं। आप बताइए कि अगर आप कह रहे हैं बाहरी के लिए, तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, भदोही बनारस के जो है सांसद कौन है, कहाँ से आए हैं? तो जो ये बात कह रहे हैं उनको साफ जवाब मिल गया होगा। और आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, लोकसभा 78 में इस उत्साह को कैसे देखते हैं बताइएगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मिलेंगे किसी और वीडियो में।